एवरीवन, आप सभी का स्वागत है गेट ऑल इन वन चैनल में। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब कर देना है और साथ ही साथ आपको बेल आइकन भी प्रेस करना है ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट रिलेटेड टू स्टडी कंटेंट मिलती रहे। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना है। So let's start with our today video. So what we are going to study exactly in this video, let's see first. Today we will study for Noses poem, unit 2nd for grade 4th. The name of the book is Marigold. So what is the name of our poem? Noses. Okay, so we are going to study about Noses poem. So without wasting our time, let's start with our poem. I look in the mirror. Now first what we will do? We will read one paragraph. After reading that paragraph, one by one sentence I'll explain you. Okay? I looked in the mirror and looked at my nose. It's the funniest thing. The way it grows, stuck right out where all of it shows, with two little holes where the breathing goes. Okay? अभी हम देखेंगे, पर आपको ये ध्यान रखना है हम ये वीडियो में पूरा यूनिट 2nd कंप्लीट करने वाले हैं, नोजेस, एंड द नेम ऑफ द लेसन इज द फर ट्री, द लिटिल फर ट्री। ओके, अभी पहले लाइन में क्या कहा गया है? आई लुक्ड इन द मिरर, यानी मैं जब भी आईने में देखती हूँ, शीशे में जब अपने आप को देखती हूँ। अभी आप देख रहे होंगे कि ये जो छोटी बच्ची है अपने आप को कहाँ देख रही है? ये अपने आप को शीशे में देख रही है। जब हम रेडी हो जाते हैं, सजते हैं, संवरते हैं तो क्या करते हैं? कहाँ देखते हैं? आईने में देखते हैं और देख के ऐसे हमें महसूस करते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं। ओके, उसी तरह ये बच्ची जब शीशे में देखती है वो क्या सोचती है? आई लुक्ड एट माई नोज। वो बाकी का कुछ नहीं, वो सबसे ज़्यादा पता है कहाँ देखती है? वो अपनी नाक की तरफ ज़्यादा देखती है। ऐसा क्यों? इट्स अ फनी थिंग द वे इट ग्रोज। बच्ची कहने की कोशिश कर रही है कि नोज़ बहुत ज़्यादा फनी थिंग है, यानी बहुत अजीब और मजाकिया चीज़ है। क्यों ऐसे कहा है बच्ची ने? क्योंकि वो कह रही है जिस तरह वो ग्रो होती है। आप अभी देखोगे आपके फेस का जो पार्ट है, आपकी आंखें अंदर साइड में है, आपके लिप्स भी अंदर है, चिक्स भी अंदर है, पर ये जो नोज़ है ये बाहर की तरफ ग्रो करती है। इसके लिए ये बच्ची को क्या लग रहा है? जो नोज़ है ये बहुत ज़्यादा फनी चीज़ है। क्यों? जिस तरह वो ग्रो करता है। Stuck right out where all it shows, with the two little holes where the breathing goes. यानी बच्ची कहने की कोशिश कर रही है कि वो स्टक हो गया, यानी वहाँ पे चिटक के बैठ गया है और धीरे धीरे वो ग्रो होते ही जाता है। और उसमें क्या है? 2 होल्स है, नोज में 2 होल्स है जहाँ से ब्रीदिंग जाती है, यानी जहाँ से हम सांस ले पाते हैं। हम करते ना इनहेल एक्सेल, सांस लेना सांस छोड़ना, वो कहाँ से करते हैं? किसके मदद से करते हैं? वो हम करते हैं जो नोज़ है हमारा, नोज़ के जो छोटे छोटे जो होल्स है उसकी मदद से हम क्या करते हैं? ब्रीदिंग इन ब्रीथ आउट करते हैं। तो वैसे ये बच्ची कह रही है एक तो ये मेरी नाक के यहाँ पे स्टक हो गया है, अजीब तरह से ग्रो कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा फनी थिंग है, और इसमें क्या है? 2 छोटे छोटे होल्स है जिसकी मदद से मैं सांस ले पाती हूँ और सांस छोड़ पाती हूँ। नाउ लेट्स सी व्हाट इज इन द सेकेंड पैराग्राफ। आई लुक्ड इन द मिरर एंड सॉ इन देयर द एंड ऑफ माई चिन and the start of my hairs, and between there it's much space to spare, with my nose like a handle sticking there.
अभी ये बच्ची फिर से क्या कहने की कोशिश कर रही है, ये बच्ची का जो भी कहना है, इससे पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी, वो पिक्चर में थोड़ा सा अच्छे से डिस्क्राइब करूंगी। अभी यहाँ पे 2 वर्ड से हमें देखना है, हैंडल, ओके, हैंडल्स को हमें ध्यान करना है, और स्टिकिंग। हैंडल यानी क्या, अभी देखो आपके घर पे जो दरवाज़ा भी होगा वो वहाँ पे एक हैंडल होता है जिसकी मदद से हम दरवाजे को पुल या पुश कर सकते हैं। स्टिकिंग, स्टिकिंग यानी स्टिक हो गया है, एकदम चिटक के बैठ गया है। तो अभी इसके लिए हम पहले एक पिक्चर देखेंगे जिससे हम अच्छे से थोड़ा डिस्क्राइब कर पाएंगे। ओके, अभी ये है, चलो ये है डोर का पिक्चर। ओके, अभी ये डोर के पिक्चर में आप देख रहे हो ये कैसे हैंडल है जहाँ पे ये स्टिक होके बैठा है और जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, पुल या पुश कर सकते हैं। अभी ये हैंडल का कनेक्शन हमारे नोज के साथ कैसे है वो देखते हैं। ये बच्ची क्या कहना चाह रही है, ये बच्ची कह रही है जो मेरा चिन है, मैंने मेरे चिन से देखा। चिन यानी कौन सा, देखो ये जो नीचे वाला जो भाग रहता है हमारे चेहरे का, इसे हम कहते हैं चिन। और जहाँ पे हेयर ग्रो कर रहा है वो भी कह रही है। हेयर्स कहाँ पे ग्रो करते हैं, हमारे बालों के साइड से। वो कह रही है मैंने चिन से लेके जहाँ पे मेरे हेयर्स ग्रो कर रहे वहाँ पे मैंने पूरा अच्छे से देखा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस है, बहुत ज़्यादा स्पेस है स्पेयर करने के लिए। पर ये जो नोज़ है हैंडल की तरह यहाँ पे चिटक के यानी बीचों बीच चिटक के बैठ गया है। अभी इसे हैंडल भी क्यों कहा गया है वो भी एक पिक्चर से दिखाऊंगी। ये देखो, हम जिस तरह हैंडल को पुश करते हैं, जब हम मस्ती में रहते हैं तो क्या करते हैं, किसी को कान से पकड़ते हैं या तो नाक से। को हम आँखों को पकड़ते हैं क्या, नहीं। हम अपने लिप्स को, किसी के लिप्स को पकड़ के खींचते हैं क्या, नहीं। जब हम शरारत करते हैं, ये बच्चा जैसे अपने पापा के साथ शरारत कर रहा है तो किससे पकड़ रहा है, नोज को पकड़ रहा है, हैंडल की तरह पकड़ के उनको छेड़ रहा है। ये भी देखो, छोटा सा प्यारा सा बच्चा जो अपने डैड के नोज को हैंडल की तरह पकड़ के उनके साथ मस्ती करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए इसे कहा गया है हैंडल। ओके, चिन तो आपको मैंने बताया, चिन यानी ये पार्ट, एंड हेयर्स जहाँ से ग्रो होते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी इन द पोएम। सो व्हाट वाज इन आवर सेकंड स्टांजा, आई लुक्ड इन मिरर यानी मैंने मिरर में देखा, एंड सॉ इन देयर द एंड ऑफ माई चिन यानी मेरा एंड, चिन का एंड, जो मैंने अभी आपको पिक्चर दिखाया, चिन का एंड, एंड स्टार्ट ऑफ माई हेयर्स जहाँ से मेरे हेयर स्टार्ट होते हैं, and between there it's much spare to spare with my nose like a handle sticking there। जैसे मैंने आपको बताया कि बीच में much space है यानी बहुत सारी जगह है, पर ये जो हैंडल है, कौन सा हैंडल, किसे कहा गया है, हैंडल कहा गया है नोज को, जो एकदम वहाँ पे जाके हमारे फेस पे जाके स्टिक हो गया है। आज आपको पता है एक प्रैक्टिकल क्या करना है, आपको एक प्रैक्टिकल करना है जिसमें आपको आपके नोज़ को देखना है और खींचने की कोशिश करना है, पर ज़्यादा नहीं खींचना है। और घर वालों को भी बताना है कि ये मम्मा ये नोज़ नहीं है, इसे हमारे पोयम में कहा गया है हैंडल। क्या कहा गया है, हैंडल। ओके, नाउ लेट्स सी द फर्दर व्हाट इट इज़ दैट। इफ एवर यू वांट टू गिगल एंड शाउट, गिगल, अभी यहाँ पे गिगल का मीनिंग क्या है, ये जो गिगल है इसका मीनिंग हम पहले देखेंगे। गिगल यानी खी करके हंसना, ही ही, ऐसे जब हम हंसते हैं उसे कहते हैं गिगल करना। अभी क्या कहा है, पहले हम स्टांजा पूरा पढ़ लेते हैं। इफ एवर यू वांट टू गिगल एंड शाउट एंड कांट थिंक ऑफ व्हाट टू डू इट अबाउट, जस्ट लुक इन द मिरर and then no doubt you will see how funny your nose sticks out। अभी क्या कहा गया है, ओके, डाउट का मतलब डिफ़िकल्टी,
जैसे आपको कोई जब पढ़ा रहा है तो आपको कैसे डिफ़िकल्टी आती है, उसे अभी उसी तरह डाउट का मीनिंग यही है यहाँ पे। अभी क्या है स्टांजा में हम पढ़ेंगे, इफ़ एवर यू वॉन्ट टू गिगल एंड शाउट। शाउट यानी चिल्लाना, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना। अगर तुम्हें चिल्लाना है या गीगल करना है, गीगल यानी ही करके हंसना है, एंड कांट थिंक ऑफ व्हाट यू टू डू इट अबाउट, और आप सोच नहीं सकते हो कि क्या करूं मैं, अगर जब मुझे चिल्लाना है या हंसना है कैसे करूं, क्या करूं, तो आपको क्या करना है, जस्ट लुक इन द मिरर एंड देन नो डाउट। आपको सिर्फ क्या करना है, मिरर में देखना है, फिर तो आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप तो आपकी नाक को देख के खी खी करके तो हंसने लगोगे, और जिस तरह से वो स्टिक हो गया है, चिटक गया है, तो फिर क्या करना है, शाउट करना है। अभी शाउट तो कुछ मैच तो हुआ नहीं यहाँ पे, लेकिन फिर भी हमारे पोयम में कहा गया है तो हमें वो पढ़ना ही है। ओके, एंड हियर वी एंड विथ आ पोयम। सो हाउ वाज द पोयम? यू आर सपोज्ड टू say me, okay, and what you are supposed to do now, after this, after studying our noses poem, you will write down the difficult words, okay, and your practical thing I have gave you, that you will see yourself into mirror and see your nose properly, from where the breathing goes and from where the breathing comes. Okay, and again you have to see your chin part, your nose part, and from where your hair grows. And again when you see into the mirror, you are supposed to giggle and shout. So nose is described as handle. nose को कैसे describe किया गया है ये poem में? handle से. Okay, now let's see our new words. Okay, what is your homework? New words what we are going to write: mirror, funniest, breathing, sticking, giggle. These are your new words. You will write it down, and when one word you write down, your first alphabet should be in capital. And always do one thing, say and write. With that you will improve your reading skill and writing skill, and even you will understand what exactly you are writing. Now let's see with our solutions. Reading is fun. Why does the poet feel that nose is funny thing? पोएट यानी जिसने पोयम लिखी है वो ऐसे क्यों सोच रहे हैं कि नोज फनी थिंग है? सो लेट्स सी द आंसर. द आंसर इज द पोएट फील्स दैट द नोज इज फनी थिंग because what? I'll just show you the answer. Because the way it grows, okay, the way it grows, because of that the poet feels the nose is the funny thing. Second one, why is your nose important for you? Okay, now you have to tell why your nose is important for you. So you can tell it in very easy manner. My nose is important for me because of nose I can breathe, and because of breathing I am alive. Okay, does the child in the poem like her nose? Why do you think so? अभी ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है. ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा गया है, why do you think so, मतलब आप ऐसा क्यों सोचते हो. मतलब क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता देती हूँ. तो आपको ऐसे लग रहा है क्या ये बच्चे को अपना नोज़ पसंद आ रहा है? अगर हाँ तो क्यों पसंद आ रहा है आपको वो भी बताना है. अगर ना तो उसको क्यों पसंद नहीं आ रहा है वो भी आपको बताना है. वो आपको खुद को बताना है. ओके, नाउ within 2 seconds we will start with our new video, that is the little fir tree. In this video only we will connect it that. So stay connected with us till end of the video, and if you are not subscribed to my channel, please subscribe my channel and hit on bell icon so that you will get latest update related to English subject and many more study content. Till that time, take a 2 minutes break and we will start with our new lesson, The Little Fir Tree. Let's start with our second content, The Little Fir Tree.
Before going through the lesson, let's see some pictures to identify it much clearly. So we are going to study the lesson of fir tree. So have you seen the fir tree? No. So let's see which is the fir tree. See this one. Okay. फर ट्री यानी क्या? आप तो कहोगे ये तो नॉर्मल ट्री लग रहा है. नहीं, नॉर्मल ट्री के लीव्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, और जो फर ट्री के जो लीव्स होते हैं वो सॉफ्ट नहीं होते हैं, वो नीडल की तरह रहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा शार्प रहते हैं. सो उसे जब भी हम छूते हैं, किसी को भी छूने का महसूस उसे नहीं करता है, क्योंकि वो सॉफ्ट नहीं होते हैं. तो आज हम किसकी कहानी पढ़ेंगे? फर ट्री की कहानी पढ़ने वाले हैं. ओके. और इसमें कौन कौन कैरेक्टर है? मजिशियन है. मजिशियन यानी कौन? जो जादू करता है, जादूगर. ये भी है लेसन में. ये देखो छोटा सा मजिशियन, ये एक और मजिशियन. ओके. अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारे लेसन की तरफ. द लिटिल फर ट्री, Shetty the magician, was returning home when all of a sudden it began to rain. It rained heavily. Shetty looked around for shelter and saw a pretty little fir tree. He ran toward it as fast as he could. यानी अभी शटी किसका नाम है? शटी ये मजिशियन का नाम है. वो घर से आ रहा था, घर जाने के लिए लौट रहा था. वॉज रिटर्निंग होम मतलब घर जा रहा था. When all of sudden it began to rain, अचानक से बारिश हो गई. बारिश तो हमेशा अचानक से होती है. हमें फ़ोन थोड़ी ना करती है, हेलो बेटा मैं अभी बारिश होने वाली हूँ, आपको घर जाना है, आपको स्कूल में ही बैठना है, बाहर नहीं निकलना है. ऐसे कभी बारिश फ़ोन करती है हमें? नहीं. तो ऑल ऑफ सडन ही बारिश पड़ती है. वैसे ही शटी जब घर जा रहा था तो ऑल ऑफ सडन व्हाट इट हैपेंड, इट स्टार्टेड रेनिंग एंड इट स्टार्टेड रेनिंग वेरी हैवीली. बहुत तेज बारिश हो रही थी. शट्टी लुक्ड अराउंड फॉर शेल्टर एंड सॉ अ प्रिटी लिटिल फर ट्री. ही रैन टुवर्ड इट एज फास्ट एज ही कुड. शट्टी यहाँ वहाँ देखने लगा, वो शेल्टर के लिए ढूंढने लगा. शेल्टर यानी जहाँ पे उसको थोड़ा सा आसरा मिले, थोड़ा सा छत मिल पाए, वो अपने आप को गीला होने से बचा सके. तो उसने वहाँ पे छोटा सा लिटिल फर ट्री देखा और उसके नीचे जाके रुक गया. आगे देखें. Soon the rain stopped. Shetty was happy that he did not get wet. थोड़ी देर बाद बारिश होना बंद हो गई और फिर बाद में शटी हैप्पी हो गया. शटी हैप्पी क्यों हो गया? बिकॉज ऑफ लिटिल फर ट्री. फर ट्री ने ऐसे क्या कर दिया? फर ट्री ने शटी को शेल्टर दिया और उस शेल्टर के कारण शटी जो मजिशियन है वो बारिश में भीगने से बच गया. हमें बारिश में भीगना चाहिए क्या? नहीं. क्या हो सकता है? हम बीमार भी पड़ सकते हैं. अभी शटी क्या कह रहा है? थैंक यू. You have been kind to me. I would like to reward you. Ask for 4 wishes and I will grant them, said the magician. अभी ये मैजिशियन, अभी कोई हमें हेल्प करता है तो हमें उसे थैंक यू तो बोलना ही चाहिए ना, बिकॉज उसने हमारी हेल्प की हुई है. वैसे ही ये जो मैजिशियन है ये ट्री को कह रहा है थैंक यू, तुम्हारे कारण मैं भीगने से बच गया, तो मैं तुम्हें 4 विशेस ग्रांट करता हूँ. किसने कहा? मैजिशियन ने कहा. 4 विशेस यानी कोई भी 4 इच्छा जो तुम्हें चाहिए वो तुम अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हो. ओके, नाउ लेट्स सी फर्दर. The sad fir tree has leaves like needles and no birds ever made their nest on it. So it said, I wish I had a green leaves like my other friends. अभी sad fir tree सैड क्यों है? जैसे मैंने आपको पहले बताया,
फर ट्री के जो लीव्स होते हैं वो कैसे होते हैं, शार्प होते हैं, नीडल्स की तरह होते हैं। इसके लिए वो फर ट्री कहने की कोशिश कर रहा है मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ कि जो बर्ड्स है बाकी के ट्री पे अपना घर बनाते हैं, पर मेरे ट्री पे वो बर्ड्स जो है अपना घर कभी नहीं बनाते, क्योंकि मेरे नीडल्स बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा शार्प है। सो ट्री कहने की कोशिश कर रहा है मुझे जो मेरे दोस्त है उनके कैसे सॉफ्ट सॉफ्ट लीव्स है, मुझे उनकी तरह सॉफ्ट लीव्स चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स विश वॉज ग्रांटेड। Soon a goat came along and ate all the green leaves. Oh dear, said the fir tree, I wish I had gold leaves as goats do not eat gold leaves. अभी ये पैराग्राफ में ये कहा गया है, जैसे ही लिटिल फर ट्री कह रहा है कि मुझे अपने दोस्तों की तरह लीव्स चाहिए, दूसरे दिन नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, उसकी जो विश है, अभी मजिशियन ने उसको 4 विश दिए, तो पहली विश अभी उसकी क्या है, उसको सॉफ्ट लीव्स चाहिए अपने फ्रेंड्स की तरह, और उसकी ये विश ग्रांट हो जाती है और उसको सॉफ्ट लीव्स मिलते हैं। जैसे ही उसको सॉफ्ट लीव्स मिलते हैं, आप अभी ये गोट को देख रहे हो, ये गोट क्या करता है, वहाँ पे आके जो उसके ग्रीन लीव्स है, जो उसके फ्रेश और ग्रीन लीव्स है, वो सारे ये गोट क्या करता है, खाने लगता है। अभी जो ट्री है वो फिर से सैड हो जाता है, वो कहता है अगर मेरे सारे लीव्स ये गोट खा जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा। वो कह रहा है ओ डियर, अभी मुझे ये लीव्स, ये सॉफ्ट लीव्स नहीं चाहिए, मुझे गोल्ड लीव चाहिए, यानी सोने के लीव्स चाहिए। वाव, गोल्डन ट्री। लेट्स सी व्हाट हैपेंड फर्दर. When the little fir tree woke up the next morning, it was surprised to see gold leaves. How happy I am! अभी कितने 4 विशेस ग्रांट किए थे, किसने, मजिशियन ने। फर्स्ट विश क्या था, सॉफ्ट लीव्स, एंड सेकेंड अभी गोल्ड लीव्स। वेरी गुड, मैं इसलिए रुक गई ताकि आप भी आंसर करो। ओके, गुड। अब ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे गोल्ड लीव्स हो गए हैं। अभी मेरे को तो ट्री का फेस फिर से सैड लग रहा है, ऐसे क्यों, देखते हैं। अभी सेकंड विश भी कंप्लीट हो गई। सेकंड विश क्या थी, गोल्ड लीव्स चाहिए मुझे। अभी फर ट्री खुश हो गया कि यस, मेरी सेकंड विश भी पूरी हो गई। जब भी हमारी कोई इच्छा मम्मी पापा पूरी करते हम खुश हो जाते ना, वैसे ही फर ट्री भी हैप्पी हो गया है। अ मैन केम अलोंग एंड स्टोल द गोल्ड लीव्स। अभी हमारे घर में हम सोना रखते हैं क्या, नहीं, क्योंकि जो चोर लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, चोरी करके ले जाते हैं। अभी वैसे ही हुआ, ये 2 मैन आप देख रहे हो, इसने देखा सोने के लीव्स है, सोने का झाड़ है, इसने सारे लीव्स क्या कर लिए, चुरा लिए। अभी फर ट्री इसके लिए ही सैड हो गया। क्यों सैड हो गया, क्योंकि उसके गोल्ड लीव्स भी चुरा के लेके जा रहे हैं। आई विश आई हैड अ ग्लास लीव इंस्टेड यानी इसके बजाय अगर मुझे ग्लास लीव होते तो वो अच्छा होता। मैन डो नॉट स्टील ग्लास लीव्स। अभी वो कह रहा है कि अच्छा होता कि मुझे ग्लास लीव होते, ग्लास यानी कांच के लीव्स होते, तो कम से कम ये जो मैन है वो मुझे चुरा के तो नहीं लेके जाते। अगर ये ऐसे ही चुराते रहेंगे तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो अभी इसकी थर्ड विश क्या है, इसकी थर्ड विश है इसको ग्लास के जैसे लीव्स चाहिए। द नेक्स्ट डे द ग्लास लीव्स शोन इन द ब्राइट सन, हाउ हैप्पी आई एम इट सेड। यानी अभी फिर से थर्ड विश भी इसकी ग्रांट हो गई, क्योंकि मैजिशियन ने 4 विशेस दिए थे और सन में, ब्राइट सन में वो जो ग्लास है चमचमा रहे थे, उसके जो लीव्स है वो चमचमा रहे थे। At night, the wind blew. Woo! All the glass leaf broke. अब जैसे ही तेजी जोरों की हवा आती है, और वो हवा के कारण पता है क्या हो जाता है, जो फर ट्री के जो लीव्स है वो सारे टूटकर गिर जाते हैं। ये देखो,
उसके सारे जो ग्लास है वो टूट के गिर गए। अभी कितना सैड है, बेचारे को पहले नीडल स्लीव्स थे वो उसको चाहिए नहीं था, फिर ग्लास स्लीव्स ले लिए विश से, तो गोट आके खाने लगा, वो फिर सैड हो गया। फिर उसको गोल्ड लीव्स चाहिए थे, फिर थीव्स यानी चोर आके चुराने लगे, फिर उसको गोल्ड लीव्स भी नहीं चाहिए था, फिर उसको ग्लास के लीव्स चाहिए थे, कांच के लीव्स चाहिए थे। वो तो सन में तो ब्राइट की तरह चमचमा रहे थे, पर हवा के कारण क्या हो गया, वो सारे ग्लास लीव्स टूट गए। Oh dear, said the fir tree, I like my own needles like leaves best, for goats do not eat them. अभी ट्री कहने की कोशिश कर रहा है, इससे अच्छा होता कि जो मेरे नीडल वाली लीव्स है वही अच्छे थे, ताकि जो गोट्स होते वो खाते नहीं। नो मैन कैन स्टील देम यानी कोई भी इंसान उसे चुरा नहीं सकता। कौन चुराता रहा था? जो चोर थे, थीव्स थे, जो गोल्ड लीव्स चुरा रहे थे। नो विंड विल डू देम नो हार्म यानी कोई भी जब हवा आएगी, कितनी भी जोरों की हवा आएगी, तो मेरे लीव्स को हार्म नहीं होगा। हार्म यानी नुकसान नहीं पहुंचेगा। The tree went to sleep. When it woke up the next morning, it had all its needle back again. अभी इसकी फोर्थ विश क्या थी? फोर्थ विश ये थी कि अच्छा है, मेरे जो नीडल्स के लीव्स थे मुझे वो ही चाहिए, मुझे नहीं चाहिए सॉफ्ट लीव्स। सॉफ्ट लीव्स लूँगा तो गोट आके खा जाएंगे, गोल्ड लीव्स लूँगा तो क्या होगा, चोर आके लेके जाएंगे। अगर ग्लास लीव्स लेता हूँ तो विंड से टूट जाता हूँ। इससे अच्छा है मेरी फोर्थ विश, मुझे मेरे नीडल्स वाले लीव्स चाहिए, मुझे नहीं चाहिए बाकी के लीव्स। अभी उसको नीडल वाले लीव्स वापस मिल गए और वो कहने की कोशिश कर रहा है, ओह आई नेवर वॉज सो हैप्पी सेड द लिटिल फर ट्री। अभी फर ट्री कहने की कोशिश कर रहा है, इससे पहले मैं इतना खुश था ही नहीं अपने नीडल लीव से, लेकिन अभी मुझे पता चल गया है मैं जैसा हूँ जो हूँ, मैं अपने लीव्स के कारण खुश हूँ। नाउ what you are supposed to do? Now we have completed our lesson. You are supposed to write down new words. So let's see what are your new words. Pretty, needles, leaves, gold, stone. These are your new words and we will see some of the solutions. Okay, let's see the solutions. Reading is fun. Tick the correct answer. What we are supposed to do? We are supposed to tick the correct answer. The pretty little fir tree was happy with gold leaves, but गोल्ड लीव्स के साथ खुश था, बट क्या हो गया, गोल्ड लीव्स कौन कर रहा था, मैन चुरा रहे थे। अ मैन स्टोल देम। ओके, अगर मैन ने अगर चुराया नहीं होता तो वो खुश रहता, पर मैन चुरा रहे थे इसके लिए वो खुश। ओके, the fir tree was sad. Why was the fir tree sad? Because it had yellow leaves? No, because it had needles like leaves? Yes, नीडल के लीव्स थे, इसके लिए पहले वो सैड था। द थर्ड वन, द fir tree was not happy with the gold leaves because the goat came and ate them. A man stole them. The gold leaves broke. नहीं, गोल्ड लीव्स ब्रोक हो गए क्या? नहीं। गोट खा रहे थे क्या गोल्ड लीव्स? नहीं, मैन चुरा रहा था। ओके, सो हियर वी कंप्लीट विथ आवर यूनिट सेकेंड। Okay, and I'll just say once again, if you are not subscribed to my channel, please subscribe my channel and hit on bell icon so that you can get new update related to the study content. And if you like the video, please click on like button and share with your friends this video, so means even they can learn this unit in very simple manner. Till that time, thank you everyone.